शैतान हमें किस तरह से और किस हद तक भड़का सकता है, मैं आज आपको बनी इसराइल के एक नेक परहेजगार शख्स के वाक़ये से समझाता हूँ। बनी इसराइल में बरसीसा नाम का एक नेक इबादत गुजार था। वो उस वक्त का सबसे नेक इंसान था। एक बार जंग का ऐलान हो गया और 3 भाइयों को जंग पर जाना था, लेकिन उनके पीछे उनकी एक जवान बहन थी जिसे वो अकेला छोड़कर नहीं जा सकते थे। उन्होंने बहुत सोचने के बाद उनके दिमाग में बरसीसा का ख्याल आया। वो सब मुत्तफिक थे कि हाँ, बरसीसा भरोसे लायक है, अमानतदार है, नेक है, उसके पास हम अपनी बहन को छोड़ सकते हैं। तो तीनों बरसीसा के पास गए और कहा, हमें जंग पर जाना है, क्या तुम हमारी बहन का ख्याल रख सकते हो जब तक हम वापस ना आ जाएं? बरसीसा की ईमान का तकाजा आप लोगों को इससे पता चल जाएगा। जैसे उन भाइयों ने ये बात की, बरसीसा ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ तुमसे और तुम्हारी बहन से। उसे फितने का डर था, इसीलिए उसने मना कर दिया। वो भाई वापस चले गए और वो फिर वापस आए, फिर वापस चले गए, फिर वापस आए। बहुत सारी मिन्नतें करने के बाद आखिरकार बरसीसा ने हाँ कर दी और बरसीसा ने कहा कि इसे मेरे इबादत गाह के सामने वाले कमरे में छोड़ दो। वो लड़की बरसीसा के इबादत गाह के सामने वाले कमरे में रहने लगी और बरसीसा इबादत गाह में रहने लगा। खाने का वक्त होता तो बरसीसा खाना अपने इबादत गाह के दरवाजे पर छोड़ देता और अंदर जाके दरवाजा बंद कर लेता। वो लड़की अपने कमरे से बाहर निकलकर खाना लेकर वापस अपने कमरे में जाती थी। शैतान बरसीसा के पास आया और कहा, उसके साथ अच्छा सलूक करो। अच्छी बात नहीं कि वो अपने कमरे से बाहर आकर खाना लेकर जाए, कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता है। ये बेहतर होगा अगर तुम खाना उसके दरवाजे पर रख दो। बरसीसा ने वैसा ही किया। खाना वो अब उसके दरवाजे पर रखने लगा। कुछ वक्त गुजरा, शैतान फिर बरसीसा के पास आया। शैतान ने कहा, ये बेहतर होगा कि तुम खाना उसके कमरे में जाकर दे दो, तुम्हें इसका ज्यादा स्वाब मिलेगा। और कहा कि उसके साथ अच्छा सलूक करो, उसके साथ कुछ वक्त बात कर लो। वो उस कमरे में अकेले रहती है, उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। तुम उससे बात करोगे तो उससे अच्छा महसूस होगा और तुम्हें इसका ज्यादा स्वाब मिलेगा। बरसीसा अपनी इबादत गाह की छत से उससे बात करने लगा। कुछ वक्त गुजरा, शैतान फिर बरसीसा के पास आया और कहा, क्यों ना तुम अपनी छत से नीचे उतरकर उसके दरवाजे के पास जाकर बात करो, वो भी अपने दरवाजे के पास आकर बात करेगी। इससे उसे और अच्छा महसूस होगा और दोनों एक दूसरे की बात सही से सुन पाओगे और इसका तुम्हें ज्यादा स्वाब मिलेगा। बरसीसा ने ऐसे ही किया। बरसीसा उसके दरवाजे के पास जाकर उससे बात करने लगा। शैतान फिर बरसीसा के पास आया और कहा, क्यों ना तुम उसके कमरे में जाकर बात करो ताकि उसे कोई देख ना ले और उसे इससे और ज्यादा अच्छा महसूस होगा और तुम्हें इसका ज्यादा सवाब मिलेगा। बरसीसा ने ऐसे ही किया। बरसीसा उसके कमरे में दाखिल हो गया और सुबह से लेकर रात तक उससे बात की और रात में अपनी इबादत गाह वापस चला गया। कुछ वक्त तक ऐसे ही चलता रहा और शैतान फिर से बरसीसा के पास आया और उसने बरसीसा को इस हद तक भड़का दिया कि बरसीसा ने उस लड़की के साथ जिना कर लिया। वो हामिला हो गई और उसने एक लड़के को जन्म दिया। शैतान फिर बरसीसा के पास आया और कहा कि तुमने ये क्या कर दिया? उसके भाइयों ने तुम पर भरोसा किया था, तुम अब क्या जवाब दोगे? वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें इस बच्चे को मार कर दफना देना चाहिए ताकि किसी को पता न चले। बरसीसा ने वैसा ही किया। बरसीसा ने उस बच्चे को मार कर दफना दिया। शैतान फिर बरसीसा के पास आया और कहा, क्या तुम्हें लगता है ये लड़की चुप रहेगी? तुमने इसके बच्चे को मार दिया है, ये अपने भाइयों को बता देगी, इसे भी मार दो ताकि किसी को कुछ खबर न हो। बरसीसा ने वैसा ही किया। बरसीसा ने उस लड़की को भी मार कर दफना दिया और फिर अपने इबादत गाह में जाकर रहने लगा। कुछ वक्त बाद उसके भाई आए और पूछा कि हमारी बहन कहाँ है? बरसीसा रोने लगा और कहा, वो बहुत ही नेक औरत थी, वो रही उसकी कब्र। उसके भाई उसकी कब्र के पास गए, दुआ किया, रोए और वापस अपने घर पर चले गए। फिर जब रात हुई और वो सोने चले गए तो शैतान उनके ख्वाब में आया और कहा, बरसीसा झूठ बोल रहा है, उसने तुम्हारी बहन को हामिला करके उसके बच्चे को और उसको मार कर दफना दिया है। और उसने ऐसा तीनों भाइयों के ख्वाब में जाकर किया। वो तीनों जब सुबह हैरान होके उठे तो एक दूसरे को अपना ख्वाब बताने लगे तो हैरानी और बढ़ गई। उन्होंने जाकर वो कब्र खोदी और देखा तो वही हुआ जो सपने में था। भाइयों ने बरसीसा को पकड़ लिया और उसे सूली पर चढ़ाने ले गए। शैतान आखिरी बार बरसीसा के पास आया और कहा, मैं तुम्हारा साथी था जिसने तुम्हें बहकाया, उसके साथ जिना किया, उसे मार दिया और उसे उसके बच्चे के साथ दफना दिया। शैतान ने कहा, अगर तुम आज मेरी इताअत करो, मुझे सजदा करो और अल्लाह का इनकार करो तो मैं तुम्हें इन लोगों से बचा लूंगा। बरसीसा ने अल्लाह का इनकार कर दिया और शैतान को सजदा कर लिया। जैसे ही बरसीसा ने ऐसा किया, शैतान वहाँ से भाग गया और भाइयों ने बरसीसा को सूली पर चढ़ा दिया। देखा आपने कैसे शैतान ने अपने वक्त के सबसे नेक इबादत गुजार शख्स से पहले जिना, फिर कत्ल, फिर और एक कत्ल और फिर शिर्क जैसा बड़ा गुनाह करवा दिया। बरसीसा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो ऐसा करेगा। शैतान हमसे छोटे छोटे गुनाह करवाता है ताकि हम बड़े गुनाहों में उसकी इताअत करें। और पता है इतना सब करने के बाद शैतान क़यामत के दिन क्या कहेगा? वमा काना लिया अलैकुम मिन सुल्तानिन इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली। मेरा तुम पर कोई इख्तियार नहीं था सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें दावत दी और तुमने मेरी दावत को कबूल कर लिया। फला तलूमुनी वलूमू अनफुसकुम मा अना बिमुसरिखिकुम वमा अंतुम बिमुसरिखिया। तो अब मुझ पर इल्जाम मत लगाओ बल्कि खुद पर लगाओ। आज ना तो मैं तुम्हारे कोई काम आऊंगा ना तुम मेरे कोई काम आओगे। हम कितनी आसानी से गुनाह करके शैतान पर इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन हमें इसका जवाब देना होगा अगर हमने इसकी तौबा नहीं की। गुनाह कर कर शैतान का बहाना देता है इंसान। क्या तुझे नहीं पता कि तेरा रब तो तुझसे तेरी रगे जान से भी करीब है?